बताओ, पी स्मॉल की लार्ज, क्यू आर एस टी, और ये वेव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनती है। ये मेरी विन विन पोजीशन है। अगर मैंने ये सिखा लिया तो मैं जीत गया। इनकी वजह से पी वेव इज अ डीपोलराइजेशन ऑफ एरिया, इट विल लीड टू सिस्टोल। QRS wave is a depolarization of ventricle, it will lead to ventricular systole। Q wave के पहले की बात, और ये प्रूव करता है कि Q wave के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। प्रूव करता है कॉन्ट्रैक्शन पहले होता तो Q wave बाद में बनती। पहले क्या बनी है? Q wave, फिर क्या हुआ? और उससे भी बड़ा वेव कि T wave is repolarization, और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब रिलैक्सेशन, इट विल लीड टू रिलैक्सेशन। इसलिए टी वेव का एंड बोलो, सिस्टोल का नहीं आया? आया? अभी भी नहीं आया? आया। अब सुनो कैसे लेते हैं सब, ऐसे लेते। देखो, जैसे ही मरीज को हार्ट अटैक आया, आप उसे लेके जाते हो अस्पताल। अस्पताल में एक ईसीजी जो मशीन है, ये एक्चुअली ग्राम है कि ग्राफ है? ग्राफ। इस ईसीजी मशीन से 3 लीड निकलती हैं। एक बेटा लगाई जाती है हाथ इस जगह रिस्ट में बाईं तरफ, एक लगाई जाती है दाईं तरफ, और एक लगाई जाती है लेफ्ट लेग में। ये 3 है। जब भी जाओगे, एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक लेफ्ट लेग। सुन लो बेटा, द लीड फॉर बोथ लिम्ब इज देयर। बाएं और दाएं दोनों की थी, इसलिए इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। दाहिने पैर की बाएं, ऐसे याद रखना। दिल थोड़ा बाएं है, इसलिए लेग भी थोड़ा बाएं, थोड़ा नहीं पूरा। अब सर इसका कैसे याद रखेंगे? अरे इसमें दोनों में, एक बार उन्होंने 5 रुपए का पानी ले आना, 5 रुपए के समोसे ले आना। अब बंदा गया, 5 रुपए का पानी, 5 रुपए का समोसा, सब भूल गया क्या किस वाले 5 का पानी लाना है, किस वाले समोसा। ऐसे बच्चे, मैं बोलूं हाथ में कौन सी लीड? पता नहीं सर। हाथ के लिए दोनों हाथों के लिए लीड है, राइट के लिए भी और लेफ्ट के लिए। यहां पर एक क्लिप लगाते हैं रिस्ट में, यहां पर एक क्लिप लगाते हैं, और एंकल में एक क्लिप लगाते हैं। तो कौन सा एंकल? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। दीज आर द बाइपोलर लीड्स। थोड़ा ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने का मन है मेरा, यहां पर मैंने झाड़ा है। बाइपोलर लीड, बोलो इसमें पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव। इसके बाद 6 लीड लगाते हैं, मल्टीपल लीड इस बुक लिखती है। 6 लीड लगाते हैं चेस्ट में। चेस्ट में 6 लीड लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 की 6 लीड आपकी डिवाइस से 1 2 3 4 5 6, एंड दीज आर यूनिपोलर लीड। बेटा बातें मत करो। और उसके बाद ये सारी लीड आपको एक वेक्टर देती है, और वो वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, P Q R S S T। चलो इस वाली वेव का नाम Q R S T। कितनी बेटा लीड है लिम्ब में? लिम्ब में 3 लीड्स। कौन कौन सी बतानी पड़ेगी? दाएं हाथ, बाएं हाथ, बाएं पैर। और चेस्ट में कितनी? 6 में 1 2 3 4 5 6। एपेक्स तक जाते हैं, एपेक्स इधर होता, एपेक्स तक जाते हैं। 6 की 6 लीड लगाते हैं। कौन कौन सी? बाइपोलर। लिम्ब लीड आर बाइपोलर।
पॉजिटिव नोड भी है, इलेक्ट्रोड भी है, नेगेटिव, और इनमें है यूनिपोलर लीड, और इनसे बेटा आपको एक वेव मिलती है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगी। बताओ, वाई एक्सिस इज एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस तो बताओ 5 वेव बनने में कितना टाइम? अच्छा बताओ, अगर PQRST वेव 0.6 सेकंड में बन रही, कितना? तो बताओ हार्ट रेट घट गया कि बढ़ गया? अगर पांचों वेव बनने में 0.6 सेकंड लगा, हार्ट रेट कैसे? कार्डियक साइकिल में समय कम लगा तो पर मिनट रेट बढ़ गया। जिस दिन ये क्वेश्चन बनेगा तुम ये लोग कर पाओगे। और अगर मान लीजिए पांचों वेव बनने में 1 पॉइंट की जगह पर 1 सेकेंड, बताओ हार्ट रेट, ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया याद आया था? अभी पढ़ाएंगे। तो बताओ, अगर बेटा एक्स एक्सिस में टाइम ज्यादा लग रहा है तो ड्यूरेशन बढ़ रही है, और ड्यूरेशन अगर एक्स एक्सिस में कम लग रहा है तो ड्यूरेशन कम हो रही है। और कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कम होने का मतलब, और कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन ज्यादा होने का मतलब, समझ गए? ये नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया? गुड। तो पूछा करो बिटिया, 0.8 सेकेंड में एक दिल की धड़कन बोलती है लबडब। अब ये लबडब 0.6 में बोलने लगी, तो पहले बोलने थे लबडब, अब बोले लबडब 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 लबडब। ये क्या है? तो ये ज्यादा देर बोलेगी जल्दी जल्दी। तो बताओ, पहले 0.8 सेकेंड में लग रहा था, ये था नॉर्मल, लबडब 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 लबडब, ये नॉर्मल है। आप टाइम कम जल्दी जल्दी बोल रहे, 0.6 का मतलब ज्यादा समय कम समय, लबडब 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 लबडब। ये क्या है? हार्ट रेट बढ़ गया। हार्ट रेट यानी वही काम करने में समय ज्यादा। अभी भी नहीं आया? कुछ लोग बोल रहे नहीं आया तो क्या करोगे? हम क्या करेंगे? पेपर करेगा, हटा दें। कितनी वेव? एट्रिया के कांटेक्ट होने से कौन सी वेव? एट्रिया के कांटेक्ट होने से कोई वेव नहीं। इस वेव की वजह से एट्रिया कांटेक्ट, QRS की वजह से। तो एट्रिया जो कांटेक्ट हुए थे कभी रिलैक्स नहीं हुए। QRS पक्का। और टी वेव याद है? टी वेव किसकी वजह से? अरे वजह है SA नोड AV नोड, वजह है, ऐसा नहीं कि वजह ही नहीं है। बोलो टी वेव किसकी वजह से? SA नोड। अच्छा बुद्धिजीवियों, अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। यस, ये कॉन्ट्रैक्शन वेव है। कितने सेकंड के लिए चली होगी? पक्का? नो सर। यस, ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहेगा, लेकिन जितनी देर के लिए चली होगी उतनी देर कराएगी। कितनी देर के लिए? पक्का? अच्छा बताओ, ये जो वेव है बुद्धिजीवियों, 0.3, क्या बच्चे हैं? और ये वेव 0.5, इसके बाद है। तो सेगमेंट के साथ जितनी देर वेव चलेगी वही वेव तो रिजल्ट करेगी। तो मैसेज जैसे जितनी देर के लिए गया होगा उतनी देर के लिए तो रिएक्ट करेगा। यस। तो भाइयों बहनों, 5 वेव, पांचों आपको आ गई। अभी कोई दिक्कत हो बता दो। क्यों पॉजिटिव और निगेटिव होती? ये तो तुमने बेटा लाख% का क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज वी आर काउंटिंग द वेक्टर्स। और ये ECG जिस दिन तुमको समझ में आ जाए MBBS में, मुझे फोन जरूर करना। नहीं आती, एक वेक्टर X, बाएं तरफ एक तरफ, दाएं तरफ एक बायां पैर और 6 लीड, ये सारी लीड के अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड बनते हैं। और कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड बनते होंगे? 6 यूनिपोलर फील्ड बनते होंगे और 3 बाइपोलर फील्ड
बनते हैं और उनका एक नेट वेक्टर आता है जिसको कैलकुलेट करना ना मेरे को पॉसिबल है ना तुमको पॉसिबल। अगर पढ़ना चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा और पूरा एमबीबीएस निकल जाएगा। आई बेट यू, मैं तुमको चैलेंज देता हूं, तुम ईसीजी सीख नहीं पाओगे। चैलेंज देता हूं, और जब सीख जाना बता देना, क्योंकि ईसीजी इज अ टफ चैलेंज। मैं क्यों दे रहा हूं? ताकि तुम सीखो। हाँ, जब तुम्हें आ जाए मुझे जरूर बताना। बैठो। दे आर द वेक्टर, दे आर द वेक्टर, और इनके वेक्टर बनते हैं। और इसमें वही कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है इसका डॉक्टरी में क्या रोल, तो उससे बोलना वहां पर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बताने पड़ेगा। और वेक्टर है तो क्रॉस की डॉट क्रॉस। क्या कह रहे हो? अरे भैया हमको फिजिक्स नहीं आती, हमने इतना सुना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में कुछ स्केलर और वेक्टर का रूल होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन। भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, इसको बिना देखे जाएंगे नहीं, डबल सर्कुलेशन को समझेंगे। वैसे भी 10 बार पढ़ा चुका हूं मैं, 10 के 10 बार जो मैंने पढ़ाया उसको दोबारा पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके पास हार्ट में 4 चैम्बर हैं? और ये 4 चैम्बर में से आपको मालूम होगा 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, पक्का? और ये बताते हैं कि अगर हार्ट की तरफ कोई मैसेज लेकर के आए ब्लड वाला, यस और नो, तो बताओ उसका नाम आर्टरी की वेन, पक्का? और हार्ट से कोई मैसेज लेके जाए तो आर्टरी की वेन, आर्टरी, तो अवे फ्रॉम हार्ट इज आर्टरी और टुवर्ड्स फ्रॉम वेन। तो कितने प्रकार की ब्लड वेसल? एक आर्टरी और एक बोलते हैं। आप मजाक मत करो, आप वेन देखो या आर्टरी देखो, एक पाइप है। ये क्या है बेटा? पाइप। तो जब आप वेन रूपी पाइप को देखेंगे तो उसमें 3 लेयर दिखाई पड़ेगी। ये वो वेन रूपी पाइप है जिसका ये ल्यूमेन है। ये क्या है? ल्यूमेन। सबसे बाहर होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना। बोलो क्या? सबसे बाहरी लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। बातें बेटा एकदम बदतमीजी वाली नहीं होगी। बीच में एक लेयर है, दिस वन, एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। कौन सी मसल? इट इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर देयर इज एपिथेलियम and that is known as tunica intima, या फिर इसी का नाम है ट्यूनिका इंटरना। अगर आप आर्टरी की तरफ देखेंगे तो सेम 3 लेयर है। वन इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा नाम होगा ट्यूनिका मीडिया, और तीसरा जो बेटा लेयर होगी इट इज नोन एज ट्यूनिका इंटिमा और इंटरना। तीन लेयर, वन इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अगर किसी भी आर्टरी में ब्लड बह रहा है तो वो हार्ट की डायरेक्शन में पंप हो रहा है, यानी हार्ट जिधर इजेक्ट करना चाह रहा उधर ही इजेक्ट हो रहा। इसका मतलब आर्टरी में बहने वाला ब्लड प्रेशर के साथ बहेगा और उसमें वही चेंज दिखाई पड़ेंगे जो हार्ट में दिखाई पड़ेंगे। हार्ट में सिस्टोल होगा, हार्ट में जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा ब्लड ज्यादा जाएगा, और ब्लड ज्यादा जाएगा तो बताओ आर्टरीज को
कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि डायलेट? डायलेट। हार्ट कम जाएगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर डायलेट, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर डायलेट। इसलिए इनमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। तो याद रखना जो ट्यूनिका मीडिया है, इट इज मेड अप ऑफ मसल एंड इलास्टिन फाइबर। ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू। एंड ट्यूनिका इंटरना, इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। ये एपिथीलियम का तरीका है, स्क्वैमस एपिथीलियम है, एंडोथीलियम बोलते हैं। याद रखना जो बाहर का सपोर्ट है वो बहुत टाइट होना चाहिए, नहीं तो आर्टरी फट जाएगी। इसीलिए भगवान ने बाहर आपको दिया है कोलेजन फाइबर, वो फाइबर जो बेटा इलास्टिक नहीं होते, रिजिड होते। कैसे होते हैं? रिजिड। लेकिन अंदर जो ब्लड बह रहा हो वो कम या ज्यादा हो रहा है, इसलिए अंदर वाली चीजों में क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। इसीलिए बीच वाली लेयर में क्या है? मसल एंड इलास्टिन फाइबर। मसल है अच्छा, जिसमें प्रेशर ज्यादा बह रहा है, जिसमें ज्यादा प्रेशर से ब्लड बह रहा है, उसका मसल और इलास्टिन फाइबर कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। इसीलिए ट्यूनिका मीडिया इज थिकर फॉर आर्टरीज एंड थिनर फॉर वेन्स। वेन्स की ट्यूनिका मीडिया थिन होती है विथ रेस्पेक्ट टू आर्टरी। तैयार? क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम लोग सुनो और समझो भी। तुम लोग सुनते हो फिर पूछते नहीं हो ना, तुम्हें समझ में आता। बताओ कितनी प्रकार की वेन, कितने प्रकार की ब्लड वेसल? 2। एक ब्लड ले जाए और एक ब्लड कौन लाए? ले जाए, लाए, ले जाए। पक्का जाएगा तो प्रेशर से कम, कम की ज्यादा? ज्यादा। आएगा तो कम। इसका मतलब किसमें इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए? आर्टरी। किसमें कम? क्या तीनों लेयर बता पाओगे? चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, तीनों लेयर याद है? बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली, और बेटा अंदर वाली ट्यूनिका इंटर। तीनों के पार्ट अलग अलग याद बताओगे? हटा दें इसे। चलो, ट्यूनिका इंटरना किसकी बनी है? एंडोथीलियम। किसकी? ट्यूनिका मीडिया मसल एंड इलास्टिन फाइबर। मसल है, ट्यूनिका एक्सटर्ना याद है? कनेक्टिव टिश्यू है कौन से? कोलेजन। इसका मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल है कि फाइब्रस? फाइब्रस। खड़े हो। व्हाट इज द रीजन कि वेन की ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी है आर्टरी के रेस्पेक्ट में? व्हाट इज द रीजन? सांद्रा क्वेश्चन। तो तुमने मेरे पढ़ाई कैसे सुनी होगी? व्हाट इज द रीजन कि वेन की ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी होती है बजाय अगर देखें हम आर्टरी को? आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे ट्यूनिका मीडिया वेन की ज्यादा होगी। क्या नाम है आपका? आकिब। कितने दिनों बाद आए हो क्लास में? क्लास में कितने दिनों बाद आए? एक हफ्ते के बाद? 3 दिन बाद? और क्लास में आने के बावजूद भी बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं है। और अभी अभी इतना बड़ा भाषण दिया मैंने। यही रहना। चलो बताओ आपकी को क्या गलती करी? मेरा क्वेश्चन सही था कि गलत? मेरा की मोटी, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया की वजह से मसल्स है, इसकी वजह से और इलास्टिन फाइबर की वजह से ट्यूनिका मीडिया। इसका मतलब अगर किसी में ज्यादा पल्सेशन से ब्लड बह रहा है
उसका ट्यूनिका मीडिया कम होना चाहिए कि ज्यादा ज्यादा। तो आर्टरी का ज्यादा मोटा कि वेन का? आर्टरी का। आखिर ध्यान लगाओ और कहीं नहीं, यहीं से सिलेक्शन होगा। बैठो, तुमको कई बार बोला मेरी कई नजरें देख, इधर रहा हूं उधर भी देख रहा हूं। कितनी लेयर? 3। ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका इंटरनल। ट्यूनिका एक्सटर्नल याद है? फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूनिका मीडिया याद है? मसल और इलास्टिक। ट्यूनिका इंटरनल याद है? एंडोथेलियम है। अब सुनो, डबल सर्कुलेशन, और जहां तक मैं बोलूं चलते रहना। एनसीईआरटी का डायग्राम में भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मेरे साथ, बताइए राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली? एओर्टा निकली, हार्ट में गई, नाम है डॉर्सल एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा है, एओर्टा से बनी आर्टरी। फिर से बोलो, आर्टरी से आर्टीरियोल। मजा नहीं आया, बोलो आर्टीरियोल बने, आर्टीरियोल से कैपिलरी। बहुत बढ़िया, शाबाश। कैपिलरीज किसके अंदर गई? टिश्यू के अंदर गई बेटा, टिश्यू के अंदर गई, इसका मतलब ऑर्गन में गई। कहां गई? तो बताओ ब्लड कौन लेकर गया? आर्टरी। जवाब चाहिए और यहीं पर ध्यान देना, नहीं मरना तय है तुम्हारा आज, 100% तय है मरना। आर्टरीज, सॉरी एओर्टा, बोलो क्या? एओर्टा, जो मैं पूछू बोलोगे? एओर्टा से, आर्टरी से, आर्टरियोल से, और कैपिलरी कहां घुसी? ऑर्गन। फिर से बोलो, और ऑर्गन में भी कहां? टिश्यू, टिश्यू में भी कहां? इंटरसेलुलर स्पेस। पहुंच गई? उन्होंने जो देना था दे दिया। क्या क्या? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। वापस लौटी क्या लेकर? क्या ये भी कैपिलरी है? थैंक यू वेरी मच। क्या ये भी कैपिलरी है? कैपिलरी से वेन्यूल, आर्टेरियोल की वेन्यूल, वेन्यूल से वेन से, वेन से वेना केवा। इंफीरियर, बोलो इंफीरियर वेना केवा। तो याद रखना, ये बॉडी की सप्लाई है, एंड दिस बॉडी की सप्लाई इट इज नोन एज सिस्टमिक। बोलो, बॉडी में जो भी सप्लाई होती है इट इज नोन एज सिस्टमिक सर्किट। बोलो, तो बताओ सिस्टमिक सर्किट में तुम आर्टरी से ब्लड लेके गए और वेन से लेकर आए, लेकिन याद रखना हार्ट है थोरैक्स में। कहां? थोरैक्स। और थोरैक्स के नीचे वाली जो वेन आएगी, सुपीरियर की इंफीरियर? इंफीरियर। भगवान ने आपको आर्क ऑफ एओर्टा में, किसमें? आर्क ऑफ एओर्टा में 2-3 और आर्टरीज दी हैं। नाम नहीं बताऊंगा वरना टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं ये आर्टरीज हैं। बोलो क्या है? आर्टरीज। ये आर्टरीज जो है ये ब्लड लेकर जा रही हैं और ये ले गई ब्रेन में। बोलो कहां? चलो बताओ, आर्टरीज से क्या बना होगा? आर्टेरियोल। मजा नहीं है, बोलो आर्टेरियोल। आर्टेरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी कहां घुसी होगी? क्या ऑर्गन में घुसी होगी? सेल के बीच में? वापस लौटी होगी? भैया वापस लौटी। तो बताओ किससे? कैपिलरी। फिर से बोलो, कैपिलरी से क्या बनाया? वेन्यूल। और वेन्यूल से वेन, और वेन से सुपीरियर वेना केवा। फिर से बोलो, तो सुपीरियर वेना केवा आपकी बॉडी के अपर साइड से कि लोअर साइड? अपर साइड। ब्लड लाती है कि ले जाती है? लाती है। और इंफीरियर वेना केवा लोअर साइड से ब्लड लाती है कि ले जाती है?
लाती है। आते बंद करो प्रतीक, उससे बोलो। और बताओ ये कौन सी आर्टरी? सिस्टमिक। ये भी कौन सी आर्टरी? सिस्टमिक। फिर बोलो सिस्टमिक। नहीं आया? आया? तो बताओ ये दोनों सर्किट जो है ये एक ही है, एक सर्किट बोलना, बिकॉज इट इज द सर्किट बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, हार्ट एंड ऑर्गन। हार्ट और ऑर्गन के बीच में, हार्ट और किसी भी ऑर्गन के बीच में जो भी सर्किट होगा इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्किट। ये रहा सिस्टमिक सर्किट। ऑर्गन हार्ट, ऑर्गन हार्ट, हार्ट ऑर्गन। इसके बाद दूसरा सर्किट समझने की कोशिश करते हैं, शायद समझ जाओ। अब तो कोई बेटा रंग ही नहीं बचा। रेड, ये हो जाएगा, ये मुझे नहीं लग रहा। अरे ब्लैक, ब्लैक दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है? मजाक मत करो, मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाई ना जाने दूंगा, तुम्हारा ही टाइम लॉस हो रहा है। ये नहीं के काका अभी निकल जाओ। तुम्हारे यहां पर खत्म नहीं हुआ, बाकी लोगों के यहां खत्म हो चुका। बताओ पल्मोनरी आर्टरी हो गई? कहां गई? लंग्स। ये रही पल्मोनरी आर्टरी। दिखाई पड़ रहा? हरे पे हरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स में गई। मैं केवल ये बेटा आपको रे डायग्राम बना रहा हूं। पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स में और कैपिलरी बनाई। क्या बनाई? कैपिलरी। और वापस लौटी पल्मोनरी वेन के रूप में। बोलो कौन? पल्मोनरी वेन। और ये लेफ्ट एट्रियम में लौटी। बताओ ये सर्किट पल्मोनरी सर्किट। फिर बोलो पल्मोनरी सर्किट। और अगर पल्मोनरी सर्किट है तो बताओ हार्ट टू, हार्ट टू, हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग्स टू पल्मोनरी वेन टू हार्ट। बताइए ये सर्किट कौन सा? पल्मोनरी सर्किट। तो कितने सर्किट? कुल सब तीन है। 1 2 3, 1 2 3 नहीं, ये दोनों एक ही है। ये अपर और ये लोअर। कैसा? सिस्टमिक। और ये वाला कौन सा? पल्मोनरी। तो बताओ हमारा हार्ट कितने सर्किट से ब्लड जाता है? 2। एक कौन? सिस्टमिक और एक। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुमको समझने में भी जरा सा इंटरेस्ट है। बताओ कौन सी आर्टरी कहलाएगी? ये सिस्टमिक आर्टरी। कैसे बोलो? इस आर्टरी का नाम सिस्टमिक आर्टरी होगा। कौन सी वेन? और सिस्टमिक वेन एक की 2? एक कौन? सुपीरियर वेन और एक इंफीरियर। फिर सुनो, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी टू ऑर्गन, ऑर्गन टू सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक वेन टू हार्ट। पल्मोनरी में आओ। हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग्स टू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन टू हार्ट। सर ये भी तो है। यस। हार्ट टू सिस्टमिक आर्टरी, हार्ट टू सिस्टमिक आर्टरी टू ऑर्गन, ऑर्गन टू सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक वेन टू हार्ट। तो ये दोनों सर्किट एक ही है, क्योंकि ये बॉडी और हार्ट के बीच में, एक अपर और एक लोअर। नहीं आया? मेरे से अच्छा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी ने बनाया।
लेकिन आपको ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझाएगा कि वाई देयर आर टू वेना केवा। क्यों वेना केवा दो है? एक है सुपीरियर और एक इंफीरियर। ये भी ब्लड लाएगी, ये भी ब्लड लाएगी नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाली। क्या दोनों सिस्टमिक वेन है? और आर्टरी सिस्टमिक एक ही है, बोलो आयोटा, याद है? लेकिन ये ऊपर भी कुछ आर्टरी, नीचे भी नहीं आया। और भाइयों बहनों, जितना काम कर रहे हो सबको छोड़ करके सुनना, सबको छोड़कर। अब देखो, जब भी कोई आर्टरी किसी भी ऑर्गन में एंट्री मारती है, आर्टरी पहले आर्टीरियोल बनाती है, फिर कैपिलरी बनाती है, फिर कैपिलरी बनाती है, फिर वेन्यूल बनाती है। इसका मतलब कैपिलरीज आर ऑफ टू टाइप। कैपिलरीज आर ऑफ, वन इज आर्टीरियल कैपिलरी, बोलो, और एक वेनस कैपिलरी, बोलो, एक आर्टीरियल कैपिलरी और एक वेनस कैपिलरी। और इससे एक और चीज पता चलती है कि जब भी कैपिलरी नेटवर्क बनेगा, क्या तो उसके एक तरफ आर्टरियोल होगा और एक तरफ नहीं। सुना तुमने? और मरने के दिन आ रहे तुम्हारे। फिर से, जब भी कैपिलरी नेटवर्क बनेगा, जब भी, तो रूल ये कहता है, रूल कि एक तरफ आर्टेरियोल और एक तरफ वेन्यूल होना चाहिए। क्योंकि ब्लड लाया कौन? कहां से? हार्ट से। ब्लड ले कौन गया? कहां को? हार्ट को। तो एक तरफ वेन्यूल, एक तरफ आर्टेरियोल, बीच में कैपिलरी। अब सुनो, इसको अगर मैं और अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके बोलूं तो मैं बोलूंगा कि लेट सपोज ये कोई ऑर्गन की सेल है, ऑर्गन की सेल्स है। तो किसी भी ऑर्गन को ये ऑर्डर है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम कि तुम चुपचाप ब्लड लेना किससे? आर्टरी से। वैसे बोलो, आर्टरी किससे आएगा? आर्टरी से। और किसके द्वारा? कैपिलरी। और ये भी आदेश है कि तुम चुपचाप ब्लड वापस कर देना, क्योंकि लिया है तो वापस कर देना। किसको देना? वेन को। तो याद रखना, कैपिलरी जब भी बनेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक तरफ आर्टरी होगी, एक तरफ वेन, बीच में कैपिलरी। और इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को ये ऑर्डर है, हर एक ऑर्गन को ये कि वो अपना ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन को ना दे। किसको दे? हार्ट। हार्ट से ले, हार्ट को दे। यस और नो? लेकिन कभी कभी इस बात को गलत साबित किया जाता है और पोर्टल सिस्टम बनते हैं। क्या बनते हैं? पोर्टल सिस्टम। अभी ये 10 मिनट फास्ट है, तो ज्यादा टाइम मत लगा। फास्ट है, कितना टाइम हुआ? 4 मिनट। मैं छोड़ने वाला नहीं जब तक चैप्टर नहीं खत्म होगा। वहां मैंने एक्सपीटी चालू कर दिया ऑलरेडी, एक लेक्चर ले चुका हूं। तुम अभी यहीं पर लगे रहते हो। एक तो मूड खराब करते हो, 10 मिनट उसमें खराब होता है। पोर्टल सिस्टम रूल ये है कि हार्ट अपना ब्लड, बार बार वही बोल रहा हूं तो फिर भी नहीं सुन रहे हो, ऑर्गन को दे, ऑर्गन अपना ब्लड हार्ट को वापस करे। पर कभी कभी हार्ट अपना ब्लड ऑर्गन्स को देता है, लेकिन एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को ब्लड दे देता है और फिर वो ऑर्गन हार्ट को वापस करता है। इसका मतलब अब की बार इस ऑर्गन ने अपना ब्लड हार्ट को दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। किसी दूसरे ऑर्गन को पोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? एयरपोर्ट। समझे हो? पोर्ट करना, अपनी चीज किसी और को देना। यस और नो? एंड दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। तो होगा क्या? इस ऑर्गन से एक वेन निकलेगी। क्या निकलेगी? वेन। सुनो, क्यों? क्योंकि इसने ब्लड किससे लिया होगा? आर्टरी। पीली वाली, ध्यान सुनो,
यही बताओ, ब्लड किससे लिया होगा? आर्टरी। फिर से बोलो, तो ब्लड आर्टरी से ले लिया, अब ब्लड दिया किससे होगा? वेन। वेन। और ये वेन अंदर जाकर इस ऑर्गन में कैपिलरी बनाएगी। क्या बनाएगी? कैपिलरी। और फिर से क्या बनेगी? वेन। तो एक तरफ से वेन, दूसरी तरफ से भी वेन, और बीच में क्या? कैपिलरी। दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। नहीं आया? नहीं आया, मैं जानता हूं नहीं आया। मैं आपको बोल दूं, क्लास कितनी देर चलेगी मैं नहीं मालूम। अगर किसी को जाना हो, बैग उठाएगा, चला जाएगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा मैं आप पढ़ाऊंगा। हार्ट से मैसेज कहां जाना चाहिए? ऑर्गन। ऑर्गन से वापस आना चाहिए हार्ट। कौन इन्वॉल्व? आर्टरी। कौन इन्वॉल्व? वेन। अगर कोई ऑर्गन अपना ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन को दे दे और वो दूसरा ऑर्गन हार्ट को ब्लड वापस करे, हार्ट की तरफ आने वाली वेन। पक्का? ये तो पक्का वेन है। लेकिन चूंकि ये ब्लड उसे हार्ट से नहीं मिला, दूसरे ऑर्गन से मिला, तो दूसरा ऑर्गन ब्लड लिया था किससे? तो अब आर्टरी तो पैदा कर, तो क्या पैदा करेगा? वेन। वेन। अब सुनना, इस ऑर्गन का ब्लड जब दूसरे ऑर्गन में गया तो ऑर्गन की सेल के बीच में गया होगा। किसके बीच में? सेल के। और क्या बनाया होगा? कैपिलरी ने। फिर से बोलो, तो बताओ, ये कैपिलरी जब बन रही होंगी तो एक तरफ, दूसरी तरफ, तो बताओ ये कैपिलरीज किसके बीच में बन रही होंगी? वेन और वेन। और उतनी देर से चिल्ला रहा था कि रूल ये है कि जब भी कैपिलरी बने, जब भी एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वेन, और यहां क्या? वेन और वेन। जब भी तुम्हें कभी दोनों तरफ वेन दिखे और बीच में कैपिलरी दिखे, इसका नाम पोर्टल सिस्टम। फिर से बोलो, it is a capillary network between two veins. When one organ donate or one organ transfer its blood to other organ, then the capillary network will form between two veins. It is known as portal system. इसका बेहतरीन उदाहरण दो जगह मिलता है हमारी बॉडी में। हटा रहा हूं, हटा दूं? दो जगह मिलता है। एक इस भाई साहब का नाम आपने सुना है, हाइपोथैलेमस। फिर बोलो, भगवान ने कहा कि हाइपोथैलेमस से मैंने जोड़ करके दिया है आपको पिट्यूटरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। हाइपोथैलेमस ने ब्लड लिया हार्ट से, हार्ट से ब्लड लिया बाई आर्टरी। हाइपोथैलेमस को अपना ब्लड हार्ट को दे देना चाहिए, बजाय हार्ट को वापस करने के हाइपोथैलेमस ने अपना ब्लड पिट्यूटरी को दिया। किसको दिया? और फिर पिट्यूटरी ने अपना ब्लड हार्ट को पहुंचाया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? उन्हें मालूम था कि अगर मैंने हाइपोथैलेमस से RH और IH निकाले, याद है, रिलीजिंग हार्मोन और उनको एक्ट कहां करना है? पिट्यूटरी। तो अगर मैंने हाइपोथैलेमस का ब्लड कहां भेजा होगा? हार्ट। तो वो हार्ट से वापस आएगा पिट्यूटरी, फिर पिट्यूटरी से वापस जाएगा, तो टाइम लगेगा। तो भगवान ने कहा बाईपास करते हैं, हाइपोथैलेमस का ब्लड कहां भेजते हैं? पिट्यूटरी। तो जो भी RH और IH होंगे वो डायरेक्टली कहां पहुंच जाएंगे? पिट्यूटरी। तो काम देर से हुआ कि जल्दी नहीं आया? आया। दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमो। बोलो, हाइपोथैलेमो, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अभी भी लोग सोच नहीं पाए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? क्योंकि एक ऑर्गन का ब्लड अगर
हाइपोथैलेमस को देखो केवल, अगर हाइपोथैलेमस ने आर्टरी से ब्लड लिया होता और हार्ट को दे दिया होता तो जो हार्मोन निकले होते वो कहाँ जाते? हार्ट। फिर हार्ट एक आर्टरी निकालता और पिट्यूटरी को देता। तो बताओ वापस आने में टाइम लगता है? यस। और हमें क्या करना है? हाइपोथैलेमस से किसे कंट्रोल करना है? पिट्यूटरी। अगर तुम मास्टर हो तो तुम्हारे मास्टर हाइपोथैलेमस, ही इज द मास्टर। नहीं यार, that's why it is known as hypothalamo. बोलो hypophyseal, बोलो hypophyseal portal system, hypothalamo hypophyseal portal system। हटा दे। हाँ, अभी क्या रुक जाए? भगवान ने एक ऑर्गन हमें और दिया है और इसका नाम दिया है किडनी, लिवर। अच्छा, और भगवान ने हार्ट से लिवर को ब्लड दिया बाय हिपैटिक आर्टरी, बोलो, और लिवर से ब्लड वापस लिया हिपैटिक वेन। फिर समझ लो, हिपैटिक वेन। इसके बगल में इंटेस्टाइन पड़ी है, बोलो कौन? इंटेस्टाइन। हार्ट ने इंटेस्टाइन को ब्लड दिया बाय आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी बोलते हैं, नाम मत लिखो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्टरी से ब्लड लिया, अब इंटेस्टाइन को चुपचाप अपना ब्लड हार्ट को वापस कर देना चाहिए, पर इंटेस्टाइन बदतमीजी करती है, अपना ब्लड देती है लिवर को। क्यों? किसको? लिवर को। लिवर को देती है बाई पोर्टल वेन, बोलो कौन? और इसका भी कारण है। क्या कारण है ना? अगर आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया है, क्या, तो इस ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजन। कहाँ? लिवर। तो लिवर डिसाइड करेगा कि आज खाने में ग्लूकोज ज्यादा है, तो पहले क्या बनाओ? ग्लाइकोजन। और ज्यादा है तो बनाओ फैट। फिर तो बोलो, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा खाओगे मोटे होगे। तो भगवान ने कहा कि क्यों वापस लेकर फिर से लीवर को दो। लीवर को बोलो कि वो खुद डिसाइड करे कि खाने में ग्लूकोज कम आया कि ज्यादा। ज्यादा, अगर ज्यादा आया तो वहीं रोक करके क्या बना ले? ग्लाइकोजन। तो इस तरीके के पोर्टल सिस्टम का नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक ऑर्गन का ब्लड वापस जाते वक्त डायरेक्ट जाना चाहिए था, उसने अपना ब्लड कहां पोर्ट कर दिया? लीवर। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बेटी हमसे पूछो, बना रहे हो? अच्छा, रूल क्या है? whenever there is a capillary network between one artery one vein, लेकिन यहां पर वेन और वेन के बीच में जब भी बेटा ये बनेगा, इट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। नींद आ रही है? यस सर के काका। भूख लगी है? निकल जाओ, भूख लो। क्लास है तो बेटा 2 बजे ना, मैं बिना पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें दुनिया भर की क्लास याद रहती है, मेरी क्लास। अब आखिरी टॉपिक बचा है, बस क्या बचा? 2 बचे। अरे तो याद रखना, अगर मैं हार्ट को बिना खोले दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा। अगर मैं खोल कर दिखाता हूं, काट कर दिखाता हूं, तो आपको 4 चैम्बर दिखाई पड़ते हैं। When his heart is open like anything, जब भी हार्ट किसी भी तरीके से खोल के दिखाया जाएगा, कट करके दिखाया जाएगा, तो आपको 4 चैम्बर दिखते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। बट एक हार्ट को नारियल की तरह एज्यूम करो तो गोल गोल हार्ट दिखाई पड़ेगा, ऊपर से काट दिया तो कटा हुआ दिखाई पड़ेगा, कटा हुआ। तो हार्ट की अपनी
की दीवारों को भी ब्लड चाहिए, क्योंकि हार्ट को भी काम करना है। सुन लो बेवकूफ, ऐसे नहीं मरे जा रहे हो, क्लास है ये है वो। तो हार्ट की दीवारों को भी बेटा ब्लड चाहिए, इसलिए हार्ट की दीवारों को ब्लड देने का काम एक पूरा सिस्टम करता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज कोरोनरी सिस्टम। फिर से बोलो, कोरोनरी सिस्टम। हार्ट की दीवारों को खुद का ब्लड चाहिए, खुद को हार्ट को अपना ब्लड चाहिए। अरे यार पागल है, सर बोल रहे, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं, आप मान ही नहीं रहे हो ना। एंड दैट इज नोन एज कोरोनरी सिस्टम। आप बेटा दूसरे से लिख देंगे, तो हर बार कोरोना का मतलब बीमारी नहीं है, कोरोना का मतलब बीमारी नहीं है। कोरोनरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल विच प्रोवाइड ब्लड टू द हार्ट वॉल। कौन सी वॉल? हार्ट वॉल। और यही वो बेटा कोरोनरी सिस्टम है जिसका ब्लॉकेज अगर हो जाए, क्या हो जाए? ब्लॉकेज। तो ब्लड किसको नहीं मिलेगा? और हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिला तो बताओ, हार्ट को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्ट की वॉल मर सकती है? yes, और मर गई तो हार्ट के टिश्यू दोबारा रीजनरेट। मैंने बोला था दो सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते, हार्ट है हार्ट। तो अब आपको आएगा हार्ट अटैक। बोलो क्या आएगा? पक्का? तो बताओ कौन सी आर्टरीज का ब्लॉकेज खतरनाक है? कौन सी आर्टरी? कोरोनरी। तो आज मैंने डबल सर्कुलेशन में दो मुख्य और दो एसेसरी चीजें पढ़ाई, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम। चारों बता पाओगे? बताओ। हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट। नहीं आया? आपको तो कितने सिस्टम हो गए? चारों याद रहेंगे ना? इनका रेगुलेशन, बस इतना करके जाओ, बस के काट